आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट सेशन में हम ये सीखेंगे कि जब हमें सम ऑफ n टर्म्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है यानी Sn जो होता है वो हमेशा an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होता है। ऑलवेज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑलवेज अकर्ड इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में हमेशा अकर होता है। बट इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा। तो Sn से जो Tn निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो Sn इक्वल Tn जो इक्वल टू होता है वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी इस पे जो होता है क्वेश्चन टन के हिसाब से पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आपको Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा Tn। तो अगर आप ओरिजिनल जो इसका बेसिक मेथड है अगर उससे सॉल्व करते हैं तो मैं भी आपको दोनों करके दिखाऊंगा। अगर इस मेथड से सॉल्व किया जाए तो इसे सॉल्व करने में मिनिमम 10 मिनट लगेगा, लेकिन जो इसका जो सबसे खास ट्रिक है अगर मैं उससे सॉल्व करूं तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और कहिए 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखे कि Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है और आपसे Tn यानी कि nth टर्म ऑफ AP पूछा जाए तो आपने सिंपल करना है कि n स्क्वायर को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है और n को 1 से रिप्लेस कर देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि n स्क्वायर को हमेशा आपने 2n माइनस 1 से रिप्लेस करना है और n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। Sn इक्वल टू Tn इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू एन स्क्वायर के जगह हमें 2n माइनस 1 पुट करना है, तो 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 5 इंटू एन के जगह पे 1 करना है, तो n के जगह पे 1 रख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 6n माइनस 3 और 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 6n प्लस 2। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ गया सिर्फ एक लाइन के अंदर। इसका दूसरा ट्रिक है, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो nth टर्म जो AP का होता है वो an प्लस b के फॉर्म में होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि an प्लस b के फॉर्म में होता है। तो Sn जो है वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में है और Tn जो होता है वो an प्लस b के फॉर्म में आएगा, यानी an प्लस बी के फॉर्म का मतलब है कि वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा। तो चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। अगर क्वेश्चन है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यानी कि n स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो 3 में 3 को ऐड कर दीजिए, यानी कि n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो इटसेल्फ ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे n स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 3 है और 3 में 3 को ही ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो Tn होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में आता है, यानी n स्क्वायर से एक पावर कम करके लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6n। और जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको जो आपका bn का फॉर्म होता है, जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसमें पीछे वाले टर्म से माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 3 को 3 में ऐड कर दिया और n स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ही हम इस टर्म में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो गया। और आपको पता है कि जो nth टर्म होता है वो an प्लस b के फॉर्म में होता है, an प्लस b के फॉर्म में, यानी 6n प्लस 2। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन दूँ सम ऑफ n करके 7n स्क्वायर प्लस 4n है, तो या मान लो मैं 8n कर देता हूँ, 7n स्क्वायर प्लस 8n है, तो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 7 है, तो 7 में 7 को मैं ऐड कर दूंगा, यानी Tn इक्वल टू 14 और n स्क्वायर में एक पावर कम कर दूंगा तो यहाँ n हो जाएगा, प्लस साइन डालना है। और 8 जो 7 है n स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसी को इस 8n में से माइनस करना है, तो 8 में से 7 जाएगा 1 और एक पावर इसमें से
कम कर दें, यानी n में से एक पावर n कम करेंगे तो n हट जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा Tn इक्वल टू 14n+1 हो जाएगा। अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करें तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज तक के लिए इतना है, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।